बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, कराची से खैबर, गवादर से कश्मीर तक ईद के रंग। शहर शहर, गांव गांव नमाज ईद के इज्तिमात, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान, घर घर लजीज खाबों से तवाज़ो। नाश्ता और जोहराना हो गया। इशाइये में सब ने अपनी पसंद का खाना बनवाने के लिए मेन्यू बता दिया। बच्चों का भी ईदी मिशन जारी, वालिदैन के साथ सैर सपाटे, तफरीही मकामात पर शहरियों का रश, यार दोस्तों का भी महफिलें सजाने का प्लान। रात को फिल्म देखने का प्रोग्राम बना लिया। एक्सप्रेस न्यूज की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद उल अजहा की खुशियां मुबारक। पाक फौज ने शहरियों के कत्ल का दलेरी से बदला लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है, मसला कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरियों की बहादुराना जद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा। ईद जवानों के साथ मनाई। ISPR के मुताबिक बुनियान मरसूस में मिसाली कारकर्दगी पर जवानों को खराज तहसीन पेश किया। सीज फायर खिलाफ वर्जियों को मौसर जवाब देने पर जवानों की तैयारी को सराहा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना खुली जारहियत है। सरबराह पार्लिमानी वफ्द बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म मुसलसल धमकियामेज़ रवैया इख्तियार किए हुए है। भारत को अपने तैयारे गिरने का एतराफ़ करने में 1 माह का वक्त लगा। बिलावल भुट्टो अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बोले, भारत सीज़ फायर को सबोताज कर सकता है। पाक भारत जंग के बाद खिता पहले से ज़्यादा गैर महफूज हो गया। पायदार अमन के लिए अमरीका भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करे। खदशा है अगला तनाज़ा इतनी तेज़ी से बढ़ेगा, अमरीकी सदर को मुदाखलत का वक्त नहीं मिलेगा। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा, कहीं भी दहशतगर्द हमला होता है तो उसका मतलब पाक भारत जंग है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहा है। भारत की इश्तियाल अंगेज फौजी कार्रवाइयों के जवाब में बर वक्त और फैसला कुन इकदाम नागुज़ीर था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राब्ते, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कतर की मुतहरिक सफारतकारी पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद असानी का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का राब्तों का सिलसिला जारी रखने और जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम का राब्ता। शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी पर मलेशिया के मुतवाज़िन मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर आज़म का आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी राब्ता। रहनुमाओं को दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म की मिस्र के सदर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाक भारत बहरान में मिस्र के तामीरी किरदार को सराहा। कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद से भी टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ की उर्दन के शाह से भी गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्र के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों जानिब से ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद का तबादला किया गया। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, राजा परवेज अशरफ और दीगर अहम शख्सियात ने अवान सदर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर मॉडल टाउन में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने DI खान में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदाबख्श, सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने हैदराबाद में, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अटक में नमाज पढ़ी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर्स वाना का दौरा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की उम्मत मुसलमान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा, सुन्नत इब्राहिमी की अजीम यादगार दर हकीकत बहुत बड़ी कुर्बानी है। ईद का दस्तरख्वान सज गए, मज़े मज़े के पकवान। घर घर में चटखारेदार खानों का एहतमाम। किचन में ख़वातीन का राज। दस्तरख्वान पर जायकों की महक। घर घर चटपटे पकवानों की खुशबुएं महकने लगी। सबसे पहले किया कलेजी का सफाया, फिर मटन कढ़ाई और पुलाव से हुए दो हाथ। दोस्त अहबाब से ईद मिलने का सिलसिला भी जारी। बारबेक्यू पार्टियां भी सज गईं। ख्वाबों के शदाइयों ने 3 दिन का मेन्यू तैयार कर लिया।
ईद पर शहरियों के सैर सपाटे, साहिल समंदर और पार्क्स में रश। कराची के साहिल पर शहरी उमड़ आए। किसी ने की ऊंट की सवारी तो कोई मोटर गाड़ी भगाता रहा। कई शहरी समंदर में नहाकर गर्मी भगाते रहे। लाहौर के जलानी पार्क में रश नजर आया। शहरियों ने कश्ती रानी के मजे लिए। रावलपिंडी के अयूब पार्क में भी रौनकें, खूब हल्ला गुल्ला किया। बड़ी ईद पर बच्चे कुर्बानी पर उदास, ईदी मिलते ही खुश। ईद से पहले गाय बकरे को घुमाते फिराते रहे। बच्चों का ईदी खर्च करने का मिशन भी नॉन स्टॉप जारी। कुर्बानी के बाद पार्क्स का रुख कर लिया। किसी ने आइसक्रीम खाई तो किसी ने बर्गर पर हाथ साफ किया। कोयटा में बच्चों ने झूले झूले, खूब ईदी खर्च की। हैदराबाद में भी बच्चे पीछे न रहे, मस्ती करते रहे। जानवर आगे, कसाब पीछे। कुर्बानी के जानवरों ने अनाड़ी कसाबों की दौड़ें लगवा दी। रहीम यार खान में बैल बेकाबू, पकड़न पकड़ाई में कसाब जख्मी। बयाने के पैसे वापस करके चला गया। हैदराबाद में घर के बाहर बंधा बछड़ा कुर्बानी से पहले भाग निकला। मालिक ने रस्सियों से बांधकर जानवर को काबू किया। खुशाब में कुर्बानी का जानवर बेकाबू होकर भाग निकला, नाले में जा गिरा। कुर्बानी के जानवर के मालिक की दौड़ें। अमरीकी सदर ने जंगबंदी को भारत की छेड़ बना दिया। पाक भारत जंगबंदी का सहरा फिर अपने सर कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। पाकिस्तान और भारत को कहा, अगर एक दूसरे पर बॉम्ब गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। मेरी तिजारत पर बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग रोक दी। दोस्तों की लड़ाई में शिद्दत आ गई। एलन मस्क के हुकूमती मुआहिदों को ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मेरा एलन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं। पीटीआई इस वक्त कोई भी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई जो तहरीक शुरू करने जा रही है इससे इनको कुछ नहीं मिलेगा। अपोजिशन वज़ीर आज़म की मुलाकात की पेशकश को कबूल करे, हमारे साथ बैठे, इलेक्शन कवानीन में तरमीम करके करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, गजा और फ़लस्तीनियों पर आलम इस्लाम खामोश है। दुआ से भी एहतराज़ किया जाता है, कम अज़ कम उनके लिए दिल से दुआ ज़रूर करें। सियासी बातें ईद के बाद होंगी। मोदी आइंदा 100 मरतबा सोचेगा कि अब बढ़त नहीं मारनी। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की गुजरात में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। भारत के साथ जंग के बाद ये हमारी पहली ईद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गड़ी खुदा बख्श में गुफ्तगू। कहते हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम और पाक अफवाज को मुश्किल वक्त में सुरखरू किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने नमाज ईद की अदायगी के बाद हैदराबाद में गुफ्तगू करते हुए कहा, बतौर फातेह ईद बनाने का मज़ा ही और है। बानी पीटीआई को अच्छे बयानिए के साथ आगे आना चाहिए। पंजाब में आलाइशें ठिकाने लगाने और सफाई के लिए क्लीन अप ऑपरेशन। सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में मरकजी कंट्रोल रूम कायम। डिस्पोजेबल थैलों के जरिए आलाइशें उठाने का इंतजाम। वज़ीर आला पंजाब की इंतजामिया को सफाई सुथराई के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, आलाइशें उठाने के कैंप्स और डिस्पोजल साइट्स का भी दौरा किया। मरियम औरंगजेब ने सुथरा पंजाब के मुफ्त बैग भी शहरियों में तकसीम किए। सीनियर सूबाई वजीर ने अवाम से सफाई के इंतजाम से मुतालिक दरियाफ्त किया। मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर तारीख का सबसे बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन जारी है। सेफ सिटी कैमरों ड्रोन्स की मदद से भी सफाई मुहिम की निगरानी की जा रही है।
कराची में भी आलाइशें उठाने का ऑपरेशन नॉन स्टॉप जारी। शहर के कई इलाकों से आलाइशें उठा ली गईं तो कहीं पर शिकायत मौसूल। मेयर कराची मुर्तजा वहाब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिला शर्की के अमले पर बरहम। कहा, काम आप लोग ठीक नहीं करते, बदनामी हमारी होती है। नीचे से लेकर ऊपर तक सबको शोकॉज नोटिस जारी करूंगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, 25 टाउन में 100 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए। गली मोहल्लों से छोटी गाड़ियों को आलाइशें कलेक्शन पॉइंट्स लाने का काम सौंपा। आलाइश उठाने के लिए सॉलिड वेस्ट की इंतजामिया काम कर रही है। बादलों को तरस आ गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। पेशावर में बादल बरस पड़े, तेज बारिश और यालाबारी। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। महकमा मौसमियात ने ईद उल अज़हा पर हीट वेव का अलर्ट जारी कर रखा है। कौमी क्रिकेटर्स की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा, आप सबको ईद मुबारक। अपने प्यारों का ख्याल रखें। कौमी बैटर बाबर आजम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ईद की तस्वीर जारी कर दी। विमेंस क्रिकेटर ने भी मुबारकबाद दी। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। जस्टिस आयशा मलिक ने हल्फ लिया। जस्टिस आयशा मलिक कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हल्फ लेने वाली पहली खातून जज बन गई। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का हज के लिए आए मुस्लिम रहनुमाओं के एजाज़ में जोहराना। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की शिरकत। सऊदी वलीअहद से चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की मुलाकात। आलम इस्लाम के मसाइल वहदत और इत्तेहाद से हल करने का अज़्म। वज़ीर ममलिकत बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क के वालिद से मुलाकात। बिलाल बिन साकिब कहते हैं, इलॉन मस्क के वालिद से कहा, मार्केट में बिलाखिर तेजी आई है, इसे खराब ना किया जाए। दुनिया में ईद की खुशियां, गजा में भूख के डेरे। इसराइली हमलों में 24 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गजा में इमदादी रसाई की फौरी बहाली का मुतालबा। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को जामिया मस्जिद श्रीनगर जाने से रोक दिया गया। भारतीय इक़दाम पर मीर वाइज उमर फारूक का इज़हार मज़म्मत। मुसलसल 7 साल से मेरी नज़रबंदी जारी है। हुजाज कराम रात मिना में गुजारने के बाद आज तीनों शैतानों की रमी कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हुजाज बड़े शैतान की रमी करने के बाद जानवरों और सर मुंडवा कर एहराम खोल चुके। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में तिजारती ऑपरेशन के लिए लाइसेंस मिल गया। स्टारलिंक को भारत में खलाई रेगुलेटर से अलहदा लाइसेंस की भी ज़रूरत होगी। स्टारलिंक 2022 से भारतीय लाइसेंस का मुंतज़िर था। नोवाक जोकोविच के 25वें ग्रैंड स्लैम का ख्वाब चकनाचूर। टाइटल की सेंचुरी का ख्वाब एक बार फिर अधूरा। सर्बियन स्टार को फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में शिकस्त। अल्कराज इटली के मुसेटी को हराकर फाइनल में पहुंच गए। और फ्रांस का शहर रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। 2000 ड्रोन्स ने आसमान पर हैरत अंगेज मंजर बना दिया।